मत्ती मारा गया था मेरा। ज्यादा ओवर स्मार्ट बन जाता है ना। ब्लाउज का जो कप था, उसका जो पोजीशन था वो बहुत Basically, गंदा ये था। जो था ना, ये नाभि के पास था। यार नीचे तो बेसिकली 4 बूब्स दिख जाते हैं। लटका नहीं नहीं 10,000 का कपड़ा बर्बाद। आराम से बैठी। सुन ना, हमको क्रेडिट देना मत भूल। हम तेरे को आइडिया बताया था उसका लास्ट क्या करना है। तुम और मम्मी तो वही गंदा वाला पहनने को रेडी हो गए थे। अच्छा अभी बड़ी बोल रही है, उस टाइम तो मेरे को बड़ी बोल रही थी पहन ले पहले ताकि ये अच्छा दिखे। नहीं दीदी हमको नहीं दिख रहा है। बहुत व्हाइट मेरा मुंह हो गया। क्यों होती गौरी? हम क्यों हिल जाएगा। अब बताओ अब हम तो बोले ही नहीं, हम तो मन में बोले। हम मन में बोले गाइस। नहीं बात है, हम मेकअप करके बैठे हुए हैं ऑलरेडी। चलो थैंक यू तसल्ली देने के लिए। So hey guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. हम क्यों चिल्ला रहे? माइक लगाया यार। I am a rich bitch now. हमने गरीबी देखी है। गरीब अपनी आदत से गरीब हो गए हैं। Yes. खैर hey guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. So guys, ये वीडियो काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप में से काफी सारे लोगों को चाहिए था कि दीदी बताओ आपने आपके भाई के सगाई के लिए जो कपड़े पहने थे कहाँ से खरीदे थे, कितने में खरीदे थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो ये था कितने में खरीदे थे। हाँ, साथ ही साथ दीदी का जो भी ज्वेलरी था एंड हमने कहाँ से शॉपिंग करी, सारा कुछ डिटेल, आपका कितना बजट था, कितने पैसे खर्च हुए, और साथ ही साथ आप लोगों ने जो तारीफ की है दीदी की मेकअप स्किल्स की, ओ माय गॉड, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा था। मतलब दीदी ने भाभी का भी मेकअप किया, मेरा भी मेकअप किया और भाई अपना भी खुद का मेकअप किया। तो मजा आ गया। आज की ये वीडियो ना बेसिकली चिट चैट काइंड ऑफ वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग बैठ करके जितना केओटिक हमारी सगाई की शॉपिंग रही है, कुछ और पहनने वाले थे, कुछ और पहनते पहनते कुछ और हम लोग पहन लिए। Yes. मतलब कुछ भी प्लान नहीं। मेरा तो बिल्कुल भी प्लान नहीं था। दीदी का तो भाई लास्ट मिनट शॉपिंग दिन हम चेंज किए हैं कपड़ा। ये सोची भी नहीं ना थी। नहीं हम नहीं सोचे थे। तो चलो ना ज्यादा बकबक नहीं करते, स्टार्ट करते हैं फटाफट से, क्योंकि थोड़ा हम अपना मेकअप स्किल भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट हमने यूज किए हैं, मेन वही था। बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ना, ये हम अपने शादी के टाइम पे खरीदे थे, ठीक है, और कुछ कुछ सगाई के टाइम वाले भी है। और नहीं दीदी, मेरे को लगता है कि आकाश के सगाई के टाइम हम लोग ऐसा नहीं कि कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा किए हैं। जो है मेरे शादी और सगाई वाला अरे भाई मेरा तो कुछ खर्चा नहीं हुआ है। दीदी तो चलो साड़ी वाड़ी ली भी, मेरा तो कुछ भी खर्चा नहीं लगा है। नहीं, बस नेल्स 150 का खरीदी थी, बस वही खर्चा लगा है। एंड कभी कभी क्या होता है ना, अच्छे इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए मेकअप में। दीदी के टाइम तो शादी में हम लोग अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स खरीदे ना, क्योंकि उस टाइम भी दीदी सोची थी कि अपना मेकअप खुद करेंगे। क्यों नहीं? मत्ती मारा गया था मेरा। ज्यादा ओवर स्मार्ट बन जाता है ना, तो इसीलिए लंका लग जाती है। कोई बात नहीं, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। और दीदी सीख गई। और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताएंगे, ताकि अगर आप लोग ब्राइड टू बी हो या फिर मेकअप वैनिटी अच्छे प्रोडक्ट्स को बनाना चाहते हो, इसमें अफोर्डेबल भी है, हाई एंड भी है, तो आप बना सकते हो। हम लोगों की गलती से सीख ले सकते हो, और आप लोगों को अपने पैसे डुबोने की जरूरत नहीं, डुबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने डुबा दिया ऑलरेडी। हाँ। और दूसरी चीज, ये बहुत सारी चुगल चाटी वाली वीडियो भी होने वाली है। हम लोग खूब चुगली करेंगे आपसे, खूब चुगली करेंगे। और आज दीदी को उतना मेकअप करने का मन नहीं कर रहा था, तो बेसिकली हम उसकी मॉडल है, ओके, एंड शी इज मुआ, MUA, ओके। यार पहले पता होता ना दीदी, तो हम लोग उस दिन, क्योंकि जितनी तारीफ हुई है हम नहीं सोचे थे कि उतना तुमको अप्रिशिएट किया जाएगा, नहीं तो हम लोग प्रॉपर उस दिन एंगेजमेंट वाले दिन गेट रेडी विथ मी शूट करते हैं। नहीं बन पाता, जितना केओटिक माहौल था घर पे, और स्पेस की कमी हो गई थी। ऑल्दो वी हैव 3 BHK फ्लैट, जो कि बड़ा रूम है, बहुत बड़ा रूम है, क्योंकि सब लोग यहीं पर थे, और इतना केओटिक हो गया था सब कुछ कि नहीं हो पाता। हमने ट्राई किया बनाने का, बट थोड़ा बहुत है वो हम लोग इंसर्ट कर देंगे, आप लोग देखना, एंजॉय करना। बट चलो स्टार्ट करो मेरा मेकअप। आज हम एकदम रिलैक्स बैठने वाले हैं, तो मेरे साइड मुंह करेगी तब ना बहन। अब आप लोग ना इसका साइड व्यू देख करके बात करते रहना, समझ रहे हो? अच्छा रानी, सबसे पहले ये बता दो कि तुम्हारा कपड़ा का आइडिया क्या था। सबसे पहले तो ये बता दो कि हम और रजत पहले ट्विनिंग करने वाले थे। हाँ, नहीं पहले हम और तुम करने वाले थे, तो वो बीच में घुसा। हाँ। अच्छा। चलो अब हम डिटेल में बात करते हैं अपने ड्रेस के रिगार्डिंग। आप लोगों को दीदी का शादी के टाइम का तो पता है। अच्छा बताओ क्या है ये, क्या लगा रही हो? फेस मिस्ट बेस्ट है, बेस्ट। इससे बढ़िया हमको फेस मिस्ट नहीं मिला। एक LA गर्ल वाला था शिमर स्प्रे, वो अच्छा था, बट उससे अच्छा मेरे को ये लग रहा है आजकल। ये आप मेकअप से पहले भी मार सकते हो, मेकअप के बाद भी मार सकते हो, मेकअप के बीच में ही मार सकते हो। थोड़ा सा इधर मुंह पे नहीं आया। अरे कम लगाओ ना, कहीं तुमको जाना थोड़ी है। 1700-1800 का मिलता है बक। देख रहे हो गाइस कैसे कर रही हो? देख रहे गाइस, एक नहीं पैसा हम लोग खून पसीने की कमाई से कमाते हैं। क्यों देखो मिला दे रहे हैं बराबर, इसको ऐसा लगेगा नहीं। यानी यू वेरी चालाक ब्रो। तुम मत मुआ बनना, तो बिल्कुल मत बनना। ये स्पेशल ऑफर केवल तेरे लिए है। चल बता दे अपना ड्रेस का आइडिया। हाँ, तो दीदी के शादी के टाइम ना आप लोगों को पता है, पहले हम दोनों ट्रेनिंग करने वाले थे, हाँ, रजत घुस गए। हाँ, और हम लोग सोचे थे कि हम लोग कभी ट्विनिंग नहीं किए हैं,
तो इस बार दीदी को हम फोर्सफुली बोले कि नहीं दीदी ब्लैक तुम भी पहनो, क्योंकि ब्लैक ड्रेस मेरे पास ऑलरेडी था। इट्यूड का कौन लाएगा टिंट? ट्यूड ओके। सबसे पहले वो हो गया, उसके बाद ये इट्यूड का वाटर टिंट है, बहुत Yes. बेस्ट है। सुनो ना, हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट आपको नहीं बता रहे, हम सब टैग कर देंगे क्योंकि या यहाँ बीच पर में- आपको दिख जाएगा। बीच, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि बीच बीच में फ्लो टूट रहा है, बात करते करते मजा नहीं आ रहा, आप लोग को भी मजा नहीं आएगा। बस कैमरे में दिखा देना। बस कैमरे में दिखाएंगे, रानी बोलते जा रही है, और ये स्टिकर हम लोग इंसर्ट कर देंगे और टैग भी कर देंगे कि आप लोग डायरेक्टली खरीद दो, जाकर सर्च वर्च ना करना पड़े। चलो रानी कंटिन्यू, अब नहीं टोकेंगे हम। हाँ, और हम सच्ची बता रहे सारा प्रोडक्ट बेस्ट होने वाला है, आप लोगों को सेकंड थॉट भी नहीं देना है अगर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो पहले मेरा और दीदी का डिसाइड था कि हम लोग ट्विनिंग करेंगे, और हम एकदम सोचे थे कि नहीं भाई दीदी को तो अपने जैसा ही कलर का करवाएंगे, क्योंकि बचपन में हम लोग कभी पार्टी वार्टी में जाते थे ना, तो हम लोग की मम्मी सेम कपड़ा पहना के ले जाती थी हम लोग का। Like और frock. वैसे हम लोग पास फोटो है, अगर वो फोटो मिलेगा ना, है 2 फोटो तो है, वो हम लोग इंसर्ट कर देंगे। Insert ठीक है? कर देंगे, तो तो- डिट्टो बड़े मियाँ छोटे मियाँ। और मेरे को तो भाई की शादी है ना, तो जो दूल्हे की बहन है वो लोग मतलब अलग से दिख जानी चाहिए भीड़ पे, और समझ में आ जाना चाहिए हो भीड़ पे नहीं दिखनी चाहिए, भीड़ में दिखनी चाहिए। भीड़ में दिख जानी चाहिए कि हाँ ये लोग अलग से शाइन कर रही है, मतलब कि नज़र तो टिकनी चाहिए अगर भीड़ में हम लोग खड़े हैं तो। लेकिन बीच में जीजू आके पूरा रानी का लाइमलाइट छीन लिए। एकदम कबाब में हड्डी बन गया। फिर हम भी सोचे कोई बात नहीं, उनको वैसे देखेगा ही कौन। तो देखो यहाँ पर हम ये ज्यादा थोड़ा सा इसलिए लगा रहे ना गाइस, क्योंकि ये बेस के अंदर होने वाला है। Okay. तो विद इन आपका फेस पिंकिश दिखेगा, लगेगा सेब की लाली आ रही है, इसलिए थोड़ा ज्यादा ही लगाना। कश्मीर की कली। हाँ, तो नेक्स्ट बोलो। रही बात आउटफिट की, मेरा शुरू से डिसाइड था कि हम वही आउटफिट पहनने वाले। क्यों? क्योंकि वो हम ऑलरेडी 1.5 साल पहले ले चुके थे। आप लोगों को तो दीदी का शादी का ब्लंडर पता ही है ना मेरे साथ क्या हुआ था। बताओ ओ गॉड, मतलब कि हम जो फैब्रिक लिए थे दिल्ली जाके कि हम उसका पूरा फ्रॉम स्क्रैच आउटफिट बनाने वाले हैं, वो तो बना ही नहीं, उसका तो अलग ही भसड़ हुआ था। वो जब हम लोग दीदी की शादी का आउटफिट डिटेल के बारे में बात करेंगे ना, तब हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बेसिकली जो रानी कपड़ा पहनने वाली थी मेरे शादी में, वो नहीं बन पाया, तो जो आकाश की सगाई में ब्लैक पहनी थी ना, ऑप्शनल यही था, सेकंड ऑप्शन। और वो आउटफिट ना हम उस टाइम पे बस ऑप्शन के लिए रख लिए थे कि जस्ट इन केस अगर मेरा आउटफिट नहीं बना, वो तो हम लोग थोड़ा सा डाउट कर ही रहे थे कि नहीं बनने वाला है, तो हम इसी को पहनेंगे। तो वो हम कुछ भी, आप लोगों को लग रहा है ना कि मतलब सिलवाए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। वो हम एक स्टोर पे गए, मेरे को अच्छा दिखा है। वो चांदनी चौक में घूमते घूमते हम लोग को दिख गया, एक डमी पहना हुआ था। फिर हम लोगों ने प्राइस पूछा, 12-13 हजार उन्होंने कहा। 10,000 पे हम लोग ने फाइनल किया, 12-13 उन्होंने कहा, 2-3 हजार का हमने नेगोशिएट किया। एग्जैक्ट 10,000 में वो आउटफिट लेकर गए हैं। दुपट्टा उसके साथ बहुत सस्ता था, गंदा सा था। हमने दुपट्टा अपने ब्लॉग में देखा होगा, लिया हमने, खरीदा इस बार, लेस वेस लगाया। ब्लाउज कैसा था रानी? ब्लाउज ओ गॉड, हम आप क्लिप इंसर्ट कर देंगे। वो ब्लाउज ना टर्टल नेक था, बेसिकली सारा कुछ उन्होंने फिट करके दिया था, लेकिन फिर भी अच्छे से फिटिंग में नहीं किया था। लाइक ब्लाउज का जो कप था, उसका जो पोजीशन था वो बहुत गंदा ये था। जो था ना, ये नाभि के पास था यार नीचे तो बेसिकली 4 बूब्स दिख जाते हैं। लटका नहीं इतना गंदा दिखने लगा था ना गाइस। बट मम्मी उसको मतलब हमको लगता है 3-4 दिन लगा। मम्मी भी बिगाड़ दी थी पहले तो। अरे भाई हम ना सोचे थे कि पहली बात कि कोई टेलर लेने को रेडी नहीं था, क्योंकि मैडम इसमें सीक्वेंस का काम है, मोती का काम, हमारी सुइयां टूट जाएंगी। अरे भाई तो कहाँ जाए हम? और पैसे ले रहे हो भाई, तो भाई तुम्हारे 3-4 अगर अरे, सुइयां टूट जाए तो क्या वो लोग जाता से है? होता नहीं है ना, जो वही ड्रामा करता है या फिर आपको प्राइस बढ़ा के बोलता है, तो मम्मी आई रेस्क्यू के लिए। तो बेसिकली वो पूरा टर्टल नेक क्रॉप टॉप था, ठीक है, उसमें कुछ भी पेट वाला सीन विजिबल था ही नहीं। हम उसका प्रीवियस वाला फोटो इंसर्ट कर देंगे, आप लोगों को दिख जाएगा। फिर हम मम्मी को बोले कि मम्मी तुम ही इसका जुगाड़ कुछ कर सकती हो, क्योंकि रांची के जितने भी टेलर है उन्होंने तो अपने हाथ ऐसे खड़े कर लिए हैं। उसके बाद मम्मी क्या की, ब्लाउज बनाने के चक्कर में सब आधा सुधा सामान लाई, हम कसम से बता रहे, तुम ब्यूटी ब्लेंडर कहाँ लाई हो? यहाँ है ब्रश दीदी। हाँ भगवान, सामने डब्बा रखे। प्रेगनेंसी में भूल भी रही है और थोड़ी सी अंधी भी हो रही है। चल बता आगे। हम ना मम्मी को बोले कि मम्मी थोड़ा सा ना ये चीज़ मेरा बहुत नीचे आ रहा है, लाइक गला मतलब फिटिंग अच्छा नहीं था, एकदम फिटिंग बेकार था। तो मम्मी को बोले कि मम्मी इसको थोड़ा सा ब्लाउज जैसा बना दो, ताकि मेरा थोड़ा सा पेट दिखेगा ना, तो हाइट भी लंबी दिखती है वैसे में। और फिश वाला शेप में सारा मेरा लहंगा था, नीचे का स्कर्ट था, तो बहुत प्यारा लुक आता। लेकिन मम्मी क्या की, उसका ऐसा गर्दन उड़ाई है ना कि वो मेरे गले में बंद ही नहीं हो रहा था। अधकट्टी बन गया था वो, अधकट्टी बेकार, वो एकदम बेकार हो गया था। 1-2 दिन तो हमें ये एनालाइज, डिप्रेशन में चले गए हम लोग। अब क्या, 10,000 का कपड़ा बर्बाद। और हम लोग तो ये सोच रहे थे कि अब इसका क्या करेंगे, हे भगवान अब कोई उपाय नहीं है। फिर ना दीदी के पास एक ना एक्स्ट्रा में ब्लैक कलर में सीक्वेंस में ब्लाउज था। हाँ, हम लोग सोचे थे कि वो भी अच्छा ब्लाउज है। हाँ वो अच्छा है, तो हम लोग सोचे थे ना कि उस ब्लाउज के साथ स्कर्ट को कर लेंगे। बट पैटर्न अलग था ना कढ़ाई का। कढ़ाई अलग था, बट वही है कि कलर सेम था, थोड़ा बहुत सीक्वेंस उसमें भी था।
अब मैनेज कर लेंगे क्या किया जाए, लेकिन हम फिर भी हम हार नहीं माने। मम्मी को बोले कि चलो ठीक है, ये थोड़ा बहुत ब्लाउज बर्बाद हो ही चुका है, क्योंकि मेरी मम्मी भी कोई एक्सपर्ट नहीं है ना गाइज, ठीक है, वो भी एक्सपेरिमेंट ही कर रही थी, हम लोग दोनों मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि जो होगा देखते हैं क्या होगा। लेकिन शेड कौन सा है? 26 था। तो उसके बाद क्या होता है, मम्मी 2 दिन का टाइम ली, आराम से बैठी, सुन ना, हमको क्रेडिट देना मत भूल, हम तेरे को आइडिया बताते उसका लास्ट क्या करना है, तुम और मम्मी तो वही गंदा वाला पहनने को रेडी हो गए थे। अब ये मेरी मम्मी ना इतना ज्यादा पैनिक कर रही थी क्योंकि उसमें क्लीवेज इतना ज्यादा दिखने लगा था। मम्मी को बोले यहाँ से तुम पूरा उड़ाओ, तो क्योंकि वो टर्टल नेक ऐसा था। बोले अरे सुनो, ये कहानी हमको पता है, तो ये सारा क्रेडिट खुद ले रही है। अरे बोलो, जो टर्टल नेक था इतना बर्बाद था, हम इसको बोले कि सुनो ऐसे था, पूरा उड़ाओ और ये कर दो, ये ट्यूब टॉप वाला। हाँ, तो ये लोग बोले ट्यूब टॉप, मेरी मम्मी बोलती है नहीं नहीं इतना आदमी आएगा कितना वल्गर दिखेगा। हम बोले मम्मी ट्यूब टॉप मतलब ये नहीं होता, एक क्लीवेज दिख रहा है। यहाँ पर एक हमारे पास लेस था, हाँ, लेस से दुपट्टे में जो लगाया था। हाँ। तो मम्मी कहता कि नहीं, वो लगेगा कि तुम एक ना स्ट्रैप वाला ब्रा पहनी हो, इतना नहीं रिवीलिंग करना है, सारे रिलेटिव्स आएंगे क्या बोलेंगे तुमको। लेकिन फिर भी दीदी बोली चलो, बोलने वाला तो खराब ही बोलता, अच्छा कौन बोलता हम लोग को। बात तो सही है। थोड़ा सा तो दीदी और प्रेशराइज की, मम्मी बोली बनाओ ना। तो मम्मी जाके उसको थोड़ा बहुत ठीक की, और उसमें फिर भी बहुत ज़्यादा रिवीलिंग लग रहा था ऐसे। तो मम्मी क्या की ना, बाजू पे जो दुपट्टे का लेस बचा हुआ था, क्योंकि दुपट्टा भी हम लोग अलग से खरीदे थे, उसका दुपट्टा इतना गंदा प्लास्टिक नेट का था ना, पूछो बहुत गंदा। तो उसके बाद मम्मी यहाँ पर थोड़ा सा मेरा वो बाजू बना दी, ठीक है, स्लीव बना दी थोड़ा सा, कि लगे कि हाँ कुछ तो कपड़ा है, मतलब नाम मात्र का बस। उसके बाद जो वो लुक आया ना, जो भी बोलो, जो लास्ट वाला रिजल्ट था लहंगा का, हम भी खुश थे कि चल वैसा वाला वो नहीं हुआ, क्या बोलते हैं दीदी, ब्लंडर, हाँ वो नहीं हुआ। और उसके बाद फाइनली वो आउटफिट जो दीदी के शादी में बारात में पहनने का सोचे थे, हम बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किए थे कि हमको एंगेजमेंट में पहनना पड़ेगा। तो मेरा कुछ खर्चा नहीं लगा। ज्वेलरी की बात रही तो दीदी भी ऑलरेडी वो ज्वेलरी पहनी हुई है। वो ज्वेलरी हम ना बॉम्बे बाजार से खरीदे थे, आपको पता है 150 रुपया का, लिटरली रानी का जो कान का और ये था 150। हाथ का ब्रेसलेट, हाथ का अलग से खरीदे थे, आई थिंक मीशो का था ना, मे बी। बहुत सस्ता, सब कुछ बहुत सस्ता, और उसका कलर भी नहीं है। सबसे अच्छी बात तो क्वालिटी इतनी अच्छी मिल गई थी हमें, बस चुप। तो मेरे को वैसे भी मतलब एक्सेसरीज में ज़्यादा हैवी नहीं जाना था, मेरे बॉडी पे अच्छा भी नहीं लगता है, और वैसा ड्रेस भी नहीं था। ऑलरेडी ड्रेस में बहुत सारा काम था, तो हमको और झिकमिक नहीं लगता चाहिए था, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही हम डिस्को बॉल लगते हैं। तो हम क्या किए, पतला सा, दीदी भी बोली कि वही सिल्वर वाला पहन लो, और बाल इसका छोटा है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता भी नहीं। हाँ, ऐसा थोड़ा बैडी वाला हमें चाहिए था। मेरे को हाथ वाथ में भी ज़्यादा कुछ नहीं, चूड़ी वूड़ी टाइप पहनना था, एक पतला सा ब्रेसलेट, एक हाथ में हम कैशियो का वॉच पहन लिए थे, सिल्वर कलर का ही, कलर हील्स भी पता है आपको, वो दीदी के नहीं, मेरे सगाई का हील्स था आई थिंक। नहीं, सगाई का नहीं था दीदी। तो अब दिल्ली गए होंगे सगाई या शादी के शॉपिंग में, और उसी दिन तुमको पसंद आया, वो संगीत में पहने थे हम शायद, तुम्हारा संगीत में पहने, चप्पल भी नहीं खरीदी है बेचारी। हाँ मेरे पास, और जरूरत नहीं था, और वो इतना अच्छा मैच हो गया ना कि मेरे को 1 रुपए का खर्चा नहीं लगा है भाई की सगाई में। तो मेरा तो आउटफिट इसीलिए फिक्स था, मेरे में एक्स्ट्रा खर्चा की थी, इसीलिए आप पैसा बचाई है, समझ रहे हो, 2 कपड़ा लेके चल रही थी। वही चीज है, क्योंकि मेरे को था कि वही पहनेंगे। बाद में ना तुम दीदी अपने शादी में हमको बोली कि ये वाला साड़ी पहनो, जो साड़ी पहन लो, जेक्स तुमको गिफ्ट दिए थे बर्थडे में, वो तो एकदम 2 दिन पहले डिसाइड हुआ था। वेडिंग का कंटेंट डालेंगे ना अभी कपड़े रिलेटेड, तो आपको पूरा ब्लंडर बताएंगे भाई। उसमें तो मेरे शादी में इतना ब्लंडर हुआ है कि क्या बताएं। इनफैक्ट वो जो पोटली थी वो भी हम लोग पहले ही दिल्ली से ले आए हुए थे, वो भी दिल्ली से नहीं, बनारस से लिए थे सब। हाँ, मम्मी पापा के साथ गए थे। आपको पता है 25-30 कलर की पोटली लाई है हमने, और बहुत सुंदर शादी की शॉपिंग के लिए, ताकि मेरे हर साड़ी के साथ मतलब पोटली रहे हर कलर का। तो ब्लैक पोटली भी रानी को उसी का मिल गया था, और बहुत झकझक पोटली था, अच्छा पोटली पूरा एकदम जो मैच कर रहा था ना सारा कुछ, मतलब हमको कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ा। कभी कभी लगता है ना कि वो क्या बोलते दीदी, इम्पल्सिव शॉपिंग ना वो कर लेनी चाहिए, हम लोग का सही रहता है। हाँ, क्योंकि हमारे पास वो चीजें रहती है, क्योंकि वही चीज दीदी का सेम मैटरनिटी शूट में हुआ था कि हमारे पास ऑलरेडी चीजें थी, तो वो इतना सुंदर लुक टर्न आउट हुआ था। तो कभी कभी अगर आपको कोई चीजें अच्छी लगी ना तो खरीद लिया करो। ओके दीदी, मुँह गुस्सा रही है गाइस, सही में। तो मेरा तो खैर यही स्टोरी था, और आउटफिट का तो आपको प्राइस बताई, हम 10,000 का था, ले दे के 700-3 हजार का चप्पल था, 2-3 हजार भी नहीं दी थी, 700-800 का था। पागल हो क्या? हाँ बहन, तुम कैंसिल लिए थे ना, लेकिन वो 3 वाला था। ऑफर में 2100 में शायद 2 तुम ली थी, एक तुम गोल्डन ली थी जो अपने सगाई। लेकिन रानी पता है क्या, नहीं ये वाला हम लोग ऑफर से नहीं लिए थे। हम लोग जो शादी में गए थे, और जो येलो चप्पल, पर्पल चप्पल हम खरीद के लाए हैं, ये सब ऑफर का था। वो रानी तुम्हारा 2200 या 2500 लगभग का चप्पल था। महंगा था, महंगा उतना नहीं है रानी, ठीक है। और 150 का ज्वेलरी,
और हाँ। बस एक वॉच एक्सपेंसिव था और आई थिंक 120 रुपए का पोटली था बनारस वाला, 150 का, 150 का था 30 रुपए कहाँ गई? हाँ, लेकिन भैया तो हमको लगता है कुछ नेगोशिएट किए थे, इतना सारा पोटली लिए थे उनसे। तो भाई वो जो तुम लियो ना वो 150 वाला नहीं है, वो 300-250 वाला है। अच्छा। बट हम लोग 150 में उसको 4-5 लिए वैसे सेम। कैसा औरत है यार, सब दाम उल्टा पुल्टा बताएगी। अरे देखो नहीं, जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं ना तो ये सारा लक्षण होता है। मेरे ये सारे कुछ साइन है, अगर पैसे होना तो समझ भी नहीं आता है कि कहाँ जाते हैं। देखा तो फेस बेस, अभी स्टाइल चगड़ा गए, सर पे बाल हम लोग को बचा नहीं है, पता है क्लिप चू जाता है। यार देखा जाए ना तो दीदी, अभी जो मेरा बाल का लेंथ हुआ है उस टाइम रहता तो थोड़ा अच्छा भी लगता। खैर उस टाइम भी हम सेटिस्फाइड थे, मेरे को अपने बाल को लेके थोड़ा सा था कि कैसा लुक लगने वाला है। और दीदी भी जो होता है अच्छा होता है। दीदी भी अपने बाल को लेके थी कि क्या स्टाइल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि हम लोग मेकअप में तो एक्सपर्ट है, थोड़ा बाल को लेके इधर उधर हो जाता है, इधर उधर बहुत ही इधर उधर हो जाता है। हाँ। बट हाँ, हम लोग इसीलिए हेयर स्टाइलिस्ट हायर किए थे, वो भी एक दिन पहले, क्योंकि भाई मेरे को ना नहीं होता है ट्रस्ट, भाई नहीं होता। मेरे साथ इतना ट्रस्ट इशू हो चुका है ना कि सही में। तो लेकिन जो भी बोलो, बहुत अच्छा तुम्हारा भी उसमें हेयर स्टाइल लग बहुत रहा था। अच्छा और मेरा भी बाल ना, पहले तो हम सोचे थे कि एकदम स्ट्रेट ही रखेंगे, लेकिन जो आगे से उन्होंने वेव्स दिए, कर्ल्स दिए, सॉफ्ट कर्ल्स बेसिकली, और वो इतना अच्छा मेरे को लग रहा था। हाँ, हम तो बहुत खुश थे, आगे भी खुश रहेंगे। और दीदी याद है उस दिन कितने लोगों ने तारीफ किया, मतलब पापा कभी मेरा तारीफ करते नहीं है। हाँ। जिंदगी में पहली बार फूफा जी, पापा, मेरे बड़े फूफा जी ने कि रानी तो अलग ही लग रही है। हम बोले थैंक्स। पता रे तुम इतना बकबक करिए, तेरा मेकअप उतना अच्छा होगा नहीं गाइस, लेकिन मेकअप हम अच्छा करते हैं। इसका मुंह खराब है आज। ओके गाइस, अब हम थोड़ा चुप रहेंगे। अब दीदी अपना साइड का अब स्टोरी हम अपना साइड का स्टोरी बताते हैं, ठीक है। मेरा सबसे पहला प्लान था भाई के सगाई के लिए साड़ी पहनना, जो हम अपने जेठ जी के शादी में गए थे ना बैंगलोर, तो उसमें हम तिलक के लिए एक मरून साड़ी पहने थे। हाँ, जो बहुत वायरल हुआ फोटो। जब हम लिए थे तब वायरल नहीं हुआ था, हम उसको अगस्त सितंबर में ले लिए थे पिछले बार यार। लेकिन लिटरली किसी के शरीर पे नहीं था, लेकिन मेरे लेने के बाद सब कोई पहनने लगा। वो ब्राइड मीन वो मोस्ट वायरल साड़ी था ब्राइड का। इधर कर हाँ। तो उसके बाद सब पहनने लगा, फिर भी हम अपने मन को मना लिए, कोई बात नहीं, जब मैं पहन के आऊंगी तो ऐश्वर्या राय लगूंगी, पहनने तो सबको। लेकिन जब तान्या मित्तल पहन ली और उसका पूरा सर्कुलेट होने लगा, हम बोले ना फोटो बाबा। इंसर्ट करेंगे गाइस। हाँ, हम बोले ना बाबा, आई कांट वेयर दिस। उसके बाद हम बोले कि छोड़ दो, भाई का सगाई अभी कुछ दिन के बाद होने वाला है, तो अभी साड़ी को पहन लेते हैं। क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है ना भाई। दीदी तो लास्ट ईयर आई थिंक लगता है दिसंबर में ही साड़ी खरीद ली थी ना दीदी? दिसंबर कहाँ, अगस्त में खरीद ली थी तो ना? बाप रे। उसके बाद ना मेरा क्या था कि जब सब कोई पहन लेता तो वो चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये सबके साथ होता है, हर लड़की के साथ होता है। और प्लस मेरे भाई की सगाई है, एक बात random गाइस, सगाई नहीं आप है। लोगों को पता है, ये भले ही जितना लिंक शेयर करती है ना, पर इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हाँ मेकअप का बात नहीं कर रही, अभी हम आपके साथ मेकअप का लिंक शेयर करेंगे, वो नहीं, दिक्कत नहीं है। इसको बस लगता है क्यों अगर क्यों मैं जैसे क्यों पहनोगे? ये बट अब आप लोगों के लिए कर देते हैं, मेरी रोजी रोटी है। पर इसमें बिल्कुल अच्छा हम नहीं लगता चाहते है। मेरे जैसा कपड़ा भी पहन। सेल्फिश हम लोग क्या तू नहीं, ये सब लड़की के साथ है। कोई नहीं चाहेगा ना कि मेरे जैसा कपड़ा कोई मार्केट में पहन के निकल जाए। ये हम अकेले नहीं है, इसलिए तो हम लोग जूडियो का पहनना छोड़ दिए बहन। सही में यार, मार्केट में निकलते थे हम लोग, गाड़ी में बैठे हैं, 4 आदमी बाहर दिख रहा है। ओ गॉड, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था दीदी। कब हुआ था? मीशो वाला वो ब्लू वाला कुर्ती। भाई एक ही दिन में 5 लड़की साथ में, ये लोग सेम कुर्ती पहन के सेम लोकेशन पे, कितना हम गाड़ी से नहीं नीचे उतर रहे थे ना कि पक्का कोई मिल जाएगी, बोलेगी हाय सिस्टर वी आर बेस्टी। तो यही चीज हुआ था। तो वो साड़ी अब पहनने वाले थे, ठीक है। हाँ। दिखा मुंह। तो वो साड़ी पहनने वाले थे, बट उसका तो आपको स्टोरी पता चल गया कि क्यों कैंसिल हो गया। और मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ था, क्योंकि वो साड़ी हम बहुत मन से लाए थे, बहुत मन से। और फिर मेरे को लगा था उस साड़ी से सुंदर तुम किसी और में दिखेंगे नहीं। वो है अच्छा बहुत सुंदर साड़ी, बट मेरा मन छोटा हो गया कि इसके मैच है, इसके कंपटीशन में साड़ी हम दोबारा लाए कहाँ से। फिर क्या हुआ, मेरी प्रेगनेंसी का टाइम आ गया। भाई के सगाई से कुछ दिन पहले ही मेरे को पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट, एंड मेरा सारा जोश ठंडा गया। लाइक लिटरली सारा जोश ठंडा गया, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज हेल यू गाइज, हेल। उसके बाद तो दीदी तुम्हारा ना आई थिंक एक और पिंक साड़ी था जो हम बोल रहे थे सिल्क वाला कि वो उसके पहन लिए लो। मेरे पास बहुत सारा साड़ी है, ठीक है। अभी भी इनफैक्ट 8-9 साड़ी होगा जो तुम यूज नहीं है। 8-9 से ज्यादा होगा जो कि हम टच भी नहीं किए हैं। और वो बहुत महंगी अच्छी साड़ी है, क्योंकि हम इम्पल्सिव शॉपिंग करते हैं। हम बताया ना आप लोगों को, हम गए कुछ देखे ले लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि ये कभी ना कभी हम यूज कर लेंगे, और जब कोई ओकेजन होगा हम साड़ी खरीदते जाएंगे, मेरे को साड़ी नहीं मिलेगी। तो हम उस डर में जीना नहीं चाहते, इसलिए हम जो मिलता है सब बटोरते हैं। तो मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं। हम लोग दोनों बहुत डिस्कस भी कर रहे थे कि क्यों पैसा खर्चा करना, क्योंकि एक साड़ी 7-7, 8-8, 9-9 हज़ार की रहती है ना, सिल्क या बनारसी, आप जो भी बोल लो। तो हम लोग सोचे कि कोई बात हम लोग नहीं। बनारस से भी कितना साड़ी लाए जो हम लोग अभी तक पहने नहीं है। तो फिर हम एक मेरे पास पिंक कलर, बेबी पिंक कलर की सिल्क की साड़ी है।
तो हम सोचे वो पहन लेते हैं, बट फिर मेरा ना मन नहीं मान रहा था, क्योंकि मेरे को ना हम इतना सिल्क बनारसी पहन लिए शादी के बाद छठ वट में कि मेरा लगा कि नहीं भाई नहीं कुछ अलग नहीं, लाइक भाई की शादी है ना, अलग कहाँ दिख रहा है। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद मेरे पास एक और साड़ी है जो मम्मी हमको पगफेरा में दी थी, ओ हाँ, वो भी बहुत सुंदर साड़ी है। देखो है तो वो 10,000 की साड़ी, बट वो 10,000 से दिखती नहीं है वो हम खुद के पसंद से खरीदे थे, मम्मी मेरे को पैसा दे दी थी, ले तो आए, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं भाई ये भी हम नहीं पहन सकते अपने भाई के लिए। उसके बाद एक और साड़ी मेरे को मेरे पास है, वो पसंद नहीं आई थी, हम खरीद करके, गोल्डन नेट में बहुत बढ़िया काम है, बट वो फिर रिमझिम के साड़ी से मैच कर रहा था। अच्छा, रिमझिम वाला साड़ी भी हम खुद के लिए देखने गए थे, वो मेरे को पसंद आया था, बट उसको वैसा चाहिए था तो हम उसको दे दिए। फिर मेरे पास एक ऑलरेडी गोल्डन है, बट वो रिमझिम के साड़ी से थोड़ा सा हैवी हो गया था, तो हम नहीं चाहते थे कि दुल्हन को ऐसा, हमको कंपटीशन नहीं बनना, तो फिर हम वो साड़ी भी छोड़ दिए। अब एक ब्लैक साड़ी, नेट साड़ी, ये अपने लिए ली थी। किसका फोन बज रहा है बे? हम बोल रहे कि वो हम तुमको जबरदस्ती खरीदवा दिए थे। कौन सा? ब्लैक नेट वाला साड़ी। नहीं, वो अपने लिए ली थी, वही तो बता रहे। हाँ, नहीं हमको कुछ याद नहीं हमको फैब्रिक भी तो लेके रखी हो तुम, साड़ी का बता रहे कंफ्यूज हो गया। नहीं, एक ब्लैक नेट साड़ी है जो कि हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये पहनने वाली, और ये बोलिए दिखाना मत मेरा साड़ी, हम पहनेंगे तब सबको दिखाएंगे। वो हम बहुत पहले लेके रखे थे, अच्छा बहुत पहले। तो ये बोली कि हम ब्लैक आउटफिट पहन रहे हैं, जब इसका फाइनल हो गया कि तुम भी ब्लैक पहन लो, हम बोले हाँ ठीक है पहन लेते। और सच्ची बताए, हम उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे उस टाइम पे कि हम ये पहने वो पहने, मेरा उतना आ नहीं रहा था, अंदर से फीलिंग। भाई ये लड़की ना मतलब 6 महीने पहले से सारा कुछ ना दूसरे के शादी के लिए हम रेडी रखते हैं और अपने भाई के लिए रेडी नहीं रखे थे। तो उसके बाद ये मेरे को बोली वही ब्लैक साड़ी निकाल के, दीदी तुम यही पहन लो, वो साड़ी अच्छी है नो डाउट, बट वो मेरे भाई के सगाई लायक नहीं है, थोड़ी हल्की है, थोड़ी हल्की नेट है, नेट पे ही काम है, बट नहीं, उसका हम ब्लाउज ही बनवा लिए ना। उससे हैवी साड़ी तो तुम रिलेटिव्स के पार्टी वार्टी में फंक्शन में जाके तुम वो। अच्छा, अभी बड़ी बोल रही है, उस टाइम तो मेरे को बड़ी बोल रही थी पहले ताकि ये अच्छा दिखे। नहीं दीदी, पैर सो गया, झिनझिना गया। इंग्लिश बोल रही है गाइस, आप लोगों के सामने झिनझिनाना नहीं बोल रही है टटारा है गाइस। तो बड़ी चोटी नौरत। सुनो ना दीदी, तुम्हारा इतना बड़ा टगरी रख दियो ना, इसलिए मैं मेरे ऊपर रख ले। नहीं ठीक है, पता है चोटी ना गाइस, चोटी ने मेरे को बोलने नहीं दे रही है। उस टाइम मेरे को इतना मोटिवेट किया, वही साड़ी पहन। हम माँ नहीं कहते। नहीं दीदी, मेरी माँ करके ऐसा करती हूँ क्या? मेरी माँ करके मेरे को बोली कि बड़की तुमको शर्म नहीं आ रहा है, ऐसा साड़ी पहन के जाएगी आकाश के सगाई में, क्या कोई बोलेगा? नहीं गाइस, ऐसा हम कुछ नहीं किए थे, आप लोगों को लगता है। उसके बाद जा करके वो व्लॉग में है भी, हम बीमार थे लेकिन हम पट उठ के रेडी हो गए। मम्मी फोन की, मम्मी से बात की, मम्मी को साड़ी खाई, मम्मी बोली नहीं पहन सकती हो तुम ये। उसके बाद हम उठे, वॉमिटिंग का दवाई खाए कि 1 घंटा 2 घंटा में शॉपिंग करके आते हैं, वॉमिटिंग नहीं है, लेकिन साड़ी तो हम बदल के जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आपने साड़ी कहाँ से ली है, तो सच्ची बता रहे हैं, एक हमारा खानदानी स्टोर है जो कि आप लोग बोलेंगे लोकेशन बता दो, बट आई नो आप लोग नहीं जानोगे, क्योंकि गली मोहल्ले में है, तो नहीं समझ में आएगा। मेरी 80% ऑफलाइन, 80% क्या सब साड़ी तो ऑफलाइन वहीं से वो ब्लैक साड़ी जो हम खरीदे थे वही का था, मतलब मेरा मोस्टली सब साड़ी वही का है। तो वहां पर गए, बट वहां पर हमको ब्लैक चाहिए था, लेकिन मेरा मन कर रहा था रेड में भी कुछ ले लेंगे, क्योंकि हम पहले तो रेड लेके आते थे ना। हाँ, हम बकबक करने में बिजी हो गए। करो, दोनों काम करो, लेकिन हाँ ठीक है। तो मेरा मन था रेड भी ले लेने का, फिर हम ट्विनिंग नहीं करने का सोच रहे थे, हम बोले साला जो मिलेगा मेरे को वही पहन लेंगे, इतना ड्रामा नहीं करेंगे। तो उसके बाद वहाँ तो नहीं मिला, उसके बाद हम लोग चले गए अपर बाजार में, जो नोवेल्टी है ना, रांची विश्वविद्यालय, रांची यूनिवर्सिटी के सामने वाला जो नोवेल्टी, कचहरी रोड में। हम रैंडम घुसे, वो बहुत एक्सपेंसिव थे। नहीं, तुम बीच का कहानी छोड़ दी क्या? ब्लैक वाला जब इसको पसंद नहीं आया, मम्मी से वो हुआ ना, तो उसके बाद हम लोग गए फैब्रिक मार्केट। उससे पहले गए थे फैब्रिक मार्केट में, खुद के लिए साड़ी थोड़ी लेने गए थे, वो तो आकाश के लिए कपड़ा देखने गए थे, वो ब्लैक मेरे को पसंद है, हम ले लिए, सगाई के लिए थोड़ी लिए हैं। बहन तुम बोल रही थी कि उसका ब्लाउज बनवाई हो, भाई साहब नहीं, वैसा साड़ी भाई के कितना हेवी साड़ी है, तुम तो पूरा प्रिंट वाला ली थी। प्रिंट नहीं कहते, वो सीक्वेंस वर्क बोलते हैं, ऐसे कुछ था, वो ब्लाउज का कपड़ा था। नहीं, एक गधेड़ी ब्लाउज का कपड़ा था, जो साड़ी था उसमें फूल बना हुआ था। तो वो तुम पहनने के रिगार्डिंग नहीं, वो बाद में पहनने के लिए थे, और हम अभी तक उस डिलीवरी में है ना कि तुम उसको ली थी पहनने के लिए। जरा आग मत भटकाता, देखो यही सब हरकत जो करती है ना बेबी में, सब गलत असर पड़ेगा। अच्छा ना, फिर हम दोनों बैठ के आई रोल करते रहेगी वो भी। तो चलो, तुमको नहीं पता कहानी, तुम चुप रहो, अपना कहानी बता दी ना, हमको बोलने दो, ज्यादा बोले तो गुस्सा देंगे। उसके बाद गाइस देखो, हम गए नोवेल्टी बहुत एक्सपेंसिव देता है, हम पहले भी वहाँ से लिए, लेकिन अच्छा कलेक्शन देता है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव देता है। फिर जब नोवेल्टी में गए तो ये साड़ी सेम गोल्डन कलर में एक डमी पहन के था, विथ रेडीमेड ब्लाउज, ठीक है, बड़ा सुंदर दिखा, लेकिन गोल्डन मेरे पास है और सिमिलर है, हम सही बता रहे हैं, सिमिलर है, गोल्डन तो हम नहीं लेंगे। फिर जब हम गए तो हम पूछे भैया से, भैया ये जो साड़ी ना, इसका रेड कलर होगा, चटक लाल रंग, टक वाला दिखने वाला, तो
भैया बोले नहीं हाँ मैडम है, दुकान वाले कभी बोलते क्या कि नहीं है, हाँ है। और लाल दिखाने के चक्कर में मेरे को हर सड़ेला रंग दिखा रहे थे, लेकिन लाल नहीं दिखा रहे थे। हमने सुना देखो टाइम पास मत करो, परसों मेरा भाई का सगाई, लिटरली तुम कम चिल्ला सकती हो, माइक लगाई हो वो हम लड़ने के मुंह। तो वो भैया को हम बोले, भैया उल्टा पुल्टा दिखाने लगे, एकदम अजीब साड़ी, अजीब यार, इतना गंदा साड़ी ना। फिर हमको आया गुस्सा, फिर हम बोले सुनो भैया तुम्हारे पास नहीं है मान जाओ, क्योंकि मेरा ना सपना है, पता आप लोगों को बता दे रही यार। सुनो तो, इतना महंगा हम पाउडर लाए जो उस दिन लगाई थी तुम, लॉरा मर्सी, और तुम हमको मार्क्स लगा रही हो। ये हम अपने लिए बचा के रखे हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। 250 रुपए का मार्क्स लगा रही है, वैसे बुरा नहीं, लेकिन फिर भी तुम आप देख रहे हो। लगा ले लौड़ा मर्सी, लौड़ा मर्सी। तो उसके बाद गाइस सुनो, लौड़ा मर्सी भी नहीं यार, लौड़ा मर्सियर है, घिनौनी कुछ भी बोल रही है, पता है। देखो ये पता है इतना हम लोगों के बीच में ये क्यों हो रहा है, आपको पता है, क्योंकि हम लोग कुछ भी डिसाइड करके नहीं बैठे, वो सब कहानी हम लोग भी भूल चुके हैं। आज से 4 महीने पहले सगाई हुई थी, 6 महीने 8 महीने 1 साल से शॉपिंग हो रही है, हमें नहीं याद है, तो हम लोग बहुत कंफ्यूज से हो गए, बट इट इज व्हाट इट इज। ऐसे ही रॉ सुनो, तुम बोल रही हो तुमको थोड़ा सा ब्रेन फॉग हो रहा है प्रेगनेंसी में। हमको तो प्रेगनेंसी ब्रेन फॉग हो रहा है, तुमको कहेगा ब्रेन फॉग हो रहा है, सब भूल जा रही है। सारी दुनिया को बोझ हम उठाते इसलिए गाइस। चल चुप रहे। उसके बाद गया नोवेल्टी, पता नोवेल्टी नहीं दे रहा था साड़ी अच्छा। फिर हम देखे साइड में एक लड़की काला नेट का साड़ी पहनी थी, वर्क वाला, जो कि इसका वाला जो काला साड़ी था उससे थोड़ा हैवी था, जो कि मेरे को ठीक लगा। हम मंगवाए, फिर हम बोले भैया और हैवी, मुझे फुचका के लड़की नहीं बल्कि और तीखा और हैवी। फिर भैया ये वाला साड़ी निकाले जो हम पहने थे, एंड इसको देख के मेरे आंख में चांद सितारा बन गया। हम बोले ओ गॉड यही तो चाहिए। उसको इधर मुंह दिखा, उसके बाद अंधा कर दी मेरे को यार, ज्यादा उठ गया, इसलिए लौड़ा मर्सी नहीं लगा रहे, तुमको कर दे रहे। ठीक रुक जा, अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। चुप हम कहानी बताने में बिजी हो गए थे गाइस। थोड़ा सा ना आज का मेकअप ऐसे हो रहा है, बस प्रोडक्ट अच्छा ये जान लो। मेरे को लग रहा है कि कितना दिन बाद तुम मेकअप कर रही हो ना, ऐसे वीडियो आई थिंक लगता है पार्वती जब हम बने थे ना दीदी, तब तुम मेरा ऐसे मेकअप की थी वीडियो के लिए। वो तो पाउडर अच्छा रहने की झड़ गया एक बार में, नहीं तो अभी तक ना इसके मुंह लगा आटा लगा देते। खैर तो फिर ये साड़ी हम देखे, जब दाम पूछा तो मेरा होश उड़ गया। 18,000 कुछ ज्यादा नहीं हो गया, बट ठीक भाई साहब, बट वो लोग कम भी नहीं करते ना, नोवेल्टी वाले कम भी नहीं करते, 1% भी बोलते हैं फ्रेश माल है मैडम ले लीजिए। इतना कुछ चढ़ा दिया वो लोग, नपवा के नपो क्लिप डाल देंगे, इतना चढ़ाया, हम चढ़ गए। नहीं दीदी सुंदर था ना वो साड़ी भाई, ब्लाउज ओहो, जब वीडियो कॉल पे तुम हमको दिखा रही थी, आई स्टिल रिमेम्बर कि जिगमिग कर रहा था, मतलब हमको लग रहा था ना कि पूरा स्पॉटलाइट पड़ गया तुम्हारे ऊपर, और वो लाइट से ही पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा था सब दुकान। और मेरा ये भी था कि शादी को मेरा 1 साल लगभग हो गया अभी फरवरी में, और अभी तक हम लोग भी ना, हम बिहारियों में ब्लैक कपड़े नहीं पहने जाते हैं, तो हम ब्लैक पहने नहीं थे, और आप लोगों ने मेरे को ब्लैक में देखा नहीं था, तो व्हाई नॉट ले ही लेते। बहुत लोग दीदी ये भी बोल रहे थे कि प्रेगनेंसी में तुमको ब्लैक नहीं तो हमारे में ऐसा कुछ नहीं माना जाता, सबकी अपनी अपनी बिलीव होती है, आपका जो बिलीव आप मानो, हमारा जो बिलीव हम मानते हैं। सब लोग बोलते हैं शुभ काम में भी क्यों ब्लैक पहन रही हो, तो मेरा सगाई थोड़ी था, जिसका सगाई था वो नहीं पहना, हम क्यों नहीं पहने। तो ये हो गया, फिर बस मेरी उसकी स्टोरी वही है। फिर हम लेकर के आ गए साड़ी, उसके बाद ज्वेलरी बताओ, ज्वेलरी तुम बताओ, हम थक गए बोल के। देखो अब तो ब्लैक साड़ी हो गया था, अब दीदी के पास ना 3 ऑप्शंस थे, और इसको कॉन्ट्रास्ट में ज्वेलरी लेना था। पहला रेड कलर, मरून मतलब रूबी कलर होता है ना, उसमें सोची थी इसका ज्वेलरी सिंदूर और चूड़ी ऐसा मैच करे। दूसरा था जो ग्रीन होता है ना, वो इसको डार्क ग्रीन कलर, हाँ वैसे ज्वेलरी में भी जाना था। और तीसरा ऑप्शन रखी थी सिल्वर, चौथा भी था गोल्ड, कि पूरा गोल्ड ज्वेलरी भी पहनी थी। गोल्ड थोड़ा बहुत के लिए दिमाग में आया भी था, हाँ मतलब हाँ ठीक है, गोल्ड नहीं था, हाँ वो एकदम लास्ट था, लेकिन ये 3-4 ऑप्शंस थे, क्योंकि हमारे पास ना रूबी वाला जो रेड कलर का ज्वेलरी था वो ऑलरेडी था, और याद है दीदी के जो बारात में हम पहने थे, और ग्रीन हम खरीद के लाए थे। तो दीदी सोची थी कि वो रेड हम लोग कॉम्बिनेशन में लगा लेंगे, चूड़ी भी रेड, सिंदूर भी रेड, बिंदी भी रेड, बहुत रानी के पास एक मरून कलर का पर्स भी था जो मेरे बारात में ली थी, तो वो पर्स भी मैच हो जाता। और तुम्हारे पास हील्स भी था मरून में, तो वो था कि खर्चा पानी नहीं होगा, आराम से हम लोग मिक्स मैच करके कर लेंगे, चीजें हैं हमारे पास, बट हम खर्चा ना करें, ऐसा होता है। उसके बाद जब रिमझिम दी का ज्वेलरी के लिए हम लोग गए थे, तब वहां पर दीदी को ना ग्रीन कलर का दिखा, वो इतना सुंदर था। बट तुम और रजत चढ़ा के खरीदवाया, वो हम अपने मन से नहीं खरीदे। दीदी बहुत सुंदर था, उसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा मेरे को लगा। झूठ बोल दिए क्या? लग तो रहा है झूठी।
झूठ बोलिए गाइस, लाइट कट गया। आ जाओ लाइट आ जाओ। कोई बात नहीं, ये पैक का है। हाँ लाइटर आ गया, लाइट रुको, ठीक हो जाएगा। हो रहा है, हो गया हो गया हो गया। हो रहा है, ठीक हो रहा है। हमको और स्पेशली जीजू को वो ग्रीन वाला बहुत अच्छा पसंद आया लगा। था। हाँ बहुत एक्सपेंसिव था थोड़ा, बट कोई नहीं, मजा आया। मतलब कि फिर दीदी बोली कि रहने दो, और वो लेके हम रख लगे। अभी भी है वो, तो हम लोग का है कि हम लोग यूज कर ही लेते हैं आगे भी चल के। इतने सारी साड़ी है, इतने सारे कपड़े हैं कि मिक्स एंड मैच सारा ज्वेलरी हो ही जाता है। लेकिन फिर भी दीदी बोली कि एक बार हम बैठते हैं मिंत्रा पे देखते हैं, लेकिन कुछ भी मजेदार लग ही नहीं रहा था ज्वेलरी तुमको। मतलब इतना सर्च की ना, हमको लगता है 1-2 हफ्ते तो लगे वो स्क्रॉल करते हुए कि क्या पसंद आएगा। चुप, मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो मेरे मन को लुभा जाए, मेरी अंतरात्मा को संतुष्ट कर दे, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था हमको। उसके बाद हम लोग आते हैं सिल्वर पे। अब दीदी को था कि नहीं चलो सिल्वर ही मैच करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। टोटल ब्लैक के साथ सिल्वर वो अच्छा लगेगा। लेकिन अब यहाँ पर टेंशन बट था वो कि ढंग का सिल्वर मिले तब तो। अपर बाजार हम भी गए हैं, अकेले छाने हैं दीदी, क्योंकि इसका तबीयत उतना ठीक नहीं था। इसका फर्स्ट टाइमेस्टर चल रहा था, वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे, इतना बकवास बकवास। चुप। अच्छा हम बताते, ये बोलेगी तो आईब्रो नहीं बन पाएगा। भाई रानी गई थी एक दिन अकेले अपर बाजार, पूरा अपर बाजार छानी है, लवसन्स वगैरह, मतलब हमारे यहाँ पर मार्केट है, वो सब देखी, हर कुछ एक्सप्लोर की, नहीं मिला। फिर एक दिन और हम दोनों भी साथ में गए हैं, फिर भी एक्सप्लोर किया, फिर भी नहीं मिला। फिर लास्ट में जिस दिन रिमझिम का चुनरी लेने के लिए हम, रानी और मम्मी गए थे, तो मेरे को रैंडमली एक शॉप दिखा, हम रैंडमली उस शॉप में घुसे, वहाँ पर भैया से मांगे, भैया निकाल दिए। वो भी 2-3 ऑप्शन निकाले जो कि मेरे को 2-3 सब अच्छा लगा, तो हम उनके पास था। और वही होता है कि कभी बाहर से ना दुकान को देख के जज नहीं करना चाहिए। छोटी दुकानें मत घुसो। तो वो रैंडम शॉप था, रैंडम शॉप में हम लोग घुस गए, रैंडम शॉप में हमें मिल गई। ये भी ज्यादा का नहीं, 2800 का था गला और इसका सेट, जो कि अच्छा था, वर्थ इट है। हाँ मेरे को यार, बुरा इतना नहीं heavy लगा, है ना। हैवी है, अच्छा है। इनफैक्ट तुम्हारा सगाई का भी बहुत सारा सिल्वर में ज्वेलरी था, लेकिन मजा नहीं आ रहा था क्योंकि वो थोड़ा ब्लैकिश साइड था, मतलब ऑक्सीडाइज था। चुप, बिगड़ गया मेरा सब। 3 लेयर वाला दीदी याद है तुमको? आइश, वैसे ये स्विस ब्यूटी या मार्स का आप ले सकते हो, दोनों अच्छा होता है। हाँ जो भी हो, ज्वेलरी यहाँ से मिल गया। चूड़ी के लिए भी हम नॉर्मल गए, 2 कंगन ले लिए क्योंकि ऑब्वियसली फुल स्लीव्स था। एक दिन पहले जाके लिए। एक दिन पहले लिए। हेयर एक्सटेंशन भी एक दिन कंगन पहले। बहुत प्यारा लगा। कंगन अच्छा भी है। हेयर एक्सटेंशन भी, तो उसका तो व्लॉग भी तुम बनाई। और फिर हम चप्पल भी लिए क्योंकि मेरे को ज्यादा हील्स नहीं पहना था, मेरे पास हील्स ही, और मेरे को ना साड़ी पे हील्स अच्छा लगता है, मेरे को फ्लैट नहीं पसंद, लिटरली नहीं पसंद। तो बट मेरे को सब बोला कि प्रेगनेंसी के कारण हील्स नहीं पहना, तो इतना ही हील्स लिए। और उस दिन तो भाई फंक्शन में इसको था कि खड़े रहना है या फिर थोड़ा बहुत। अच्छा उस दिन की स्टोरी बताते हैं आपको। बाप रे, मेरी तबीयत इतनी खराब थी, देखो बेस ठीक है, इतनी खराब थी, इतनी खराब थी, इतनी खराब थी, और ज्यादा लाल हो गया। हमको भी लाल दिख रहा है, क्यों इतना ज्यादा लाल हो गया? ब्लश थोड़ा ज्यादा नहीं, हम थोड़ा ज्यादा इसमें इसलिए भी लगा देना था कि कैमरा में थोड़ा कैप्चर करे, क्योंकि ना जब तक यहाँ ज्यादा नहीं लगाते यहाँ नहीं दिखता है। बट नाइस। देखो यार कैसे कैसे मेकअप कर दिए। हाँ तो हम बता रहे थे, सगाई के टाइम मेरी इतनी तबीयत खराब थी, पर एक दिन में हम 8-9 बार उल्टियाँ करते थे। वैसा मेरा सीन था, मतलब हम बेड से नहीं उठ पाते थे। वो तुम रिमझिम को कमिटमेंट दे देते कि बाबू हम तेरा मेकअप कर देंगे, तो हम किए, लेकिन कैसे किए वो मेरा दिल जानता है। मतलब हम मतलब हमको लगा था कोई काला पानी का सजा दे दिया, हम जिंदा लाश है, मेरे शरीर में जान नहीं है। बट उठ रही है, वॉशरूम जा रही है, सो रही है, मतलब उससे आगे तो ये रूम, मतलब बाहर बैठी नहीं थी हॉल में। बट टचवुड उस दिन तबियत मेरा ठीक था, भगवान से बहुत मनाते हैं कि भगवान जी उस प्लीज। दिन तुम बहुत ज्यादा दवाई खा। कितना लाइट कटेगा आपको पता है? आकाश के सगाई से 3-4 दिन पहले ही डॉक्टर से पूछ के सुबह खाली पेट वोमिटिंग का हम 3 टैबलेट खाते थे, फिर लंच के बाद 1 टैबलेट खाते थे, रात में सोने से पहले 2 टैबलेट खाते थे, मतलब 3-5-6 टैबलेट एक दिन में खाते थे। सोचो किस लेवल का वोमिटिंग मेरे को होता होगा। और आकाश के सगाई के दिन तो तक खाने से भी डर रही थी। हम, आपको पता है आकाश के सगाई के दिन भी हम 3 टैबलेट सुबह उठ के खाए खाली पेट वोमिटिंग का, ताकि मेरे को वोमिटिंग नहीं हो, इसलिए हम उतना चल पाए, उतना सबका मेकअप कर दिए। फिर यहाँ घर से जब तैयार हो गए हम लोग निकले गाड़ी में, मेरे को याद है वोमिटिंग हम दम लगने लगा था। फिर हम जाकर के वोमिटिंग का दवाई खाए। शायद फिर। हाँ नहीं, पहले वोमिटिंग का दवाई खाए, फिर केला खाए, उसके बाद शाम तक हम टिक गए। नहीं, तुमको मेन कोर्स खाने में भी तो डर लग रहा था। बहुत कम खाए थे, बहुत कम खाए थे, क्योंकि हमको पता था खाते और हम उल्टी कर देते। उसके बाद वो हो गया, फिर अगले दिन तक भी हम ठीक रहे हैं। जैसे आकाश का सगाई 19 अप्रैल को हुआ था ना, 20 अप्रैल तक हम ठीक थे क्योंकि दवाई का असर था। 21 अप्रैल से फिर जो बेड पे पड़े ना, हम उठ नहीं पाए थे। तो ऐसे ऐसा तो सगाई हुआ था भाई, क्या ही बताया आप लोगों को, मतलब बहुत। बट बस हम लोग उसी दिन का प्रे कर रहे थे कि उस दिन बस सारा कुछ मैनेज हो जाए, क्योंकि ये कुछ टाइप से रिएक्ट करती भी ना तो लोगों को पता चल जाता। और उस टाइम हम लोगों ने नहीं डिसाइड किया था ना कि नहीं बताना। आई थिंक उस टाइम कितना चल रहा था। हाँ सब बता दो, डेट टाइम वेन्यू। नहीं मतलब कि उस टाइम बस हमें नहीं बताना था। नहीं बताना था इनिशियल टाइम। पता नहीं क्यों बहुत लोग ना दीदी को देख रहे थे और बोल रहे थे कुछ खुशखबरी है क्या, कुछ खुशखबरी है क्या। पता नहीं ऐसे क्या एक्टिविटी कर रही थी दीदी, पता नहीं फेस पे ग्लो आ गया था। और हम लोग तो भाई बोल भी रहे थे कि ऐसे बहुत सारे रिलेटिव्स आए थे, बुआ लोग भी थी, था ना कि
सबको प्रणाम करना पड़ता है, ग्रीट करना पड़ता है, पर फिर भी था, हम लोग दीदी को बोले थे कि नहीं तुम ऐसे ही कर देना, लेकिन फिर भी झुक झुक के ही प्रणाम कर रही थी। लेकिन हम लोग बोल रहे थे कि नहीं बहन मत मतलब कर, इतना ऑब्वियस क्यों करना, मेरा ये कहना है काजल लगा लो। व्हाट इज दिस बहन, आई मेकअप तो पहले करो तब ना हम काजल लगाएंगे। मेकअप खुद की थी, हमने किया था, मेरा इतना ही काम था। नहीं आज करो तुम, हमको अब नहीं आता है। ओ दो पहले आई मेकअप करें हम। लो अभी आई मेकअप खुद करेंगे गाइस। हमने दिखाया ना कि स्विस ब्यूटी और हुडा ब्यूटी दोनों पैलेट हमने यूज किया था, लेकिन ये कैसे की थी ये जानती हूँ कि देख 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 पलट दी। खैर सुन ना, आई मेकअप वाई मेकअप दिखाने का जरूरत है क्या? हाँ थोड़ा सा दिखा दे रहा, अब मेकअप कर रहा है तो हमको 2 मिनट में कर लेंगे, जब तक तुम बात करेगी मेरा मेकअप यूं हो तो जाएगा। क्या बात कर रहे अब क्या छूट रहा है? तुम्हारा हेयर स्टाइल छूट रहा है। हेयर स्टाइल की तुमने हेयर स्टाइल बुलाया था, अच्छा हो गया था हेयर स्टाइल से हम सेटिस्फाइड थे, ढंग का दिख भी रहा था। और क्या गाइस, और क्या चुगली बताए, कुछ चुगली बताओ ना, कुछ हुआ होगा रानी जो। कितना खर्चा हो गया था तुम्हारा पूरा आउटफिट का? मेरा गया होगा 22-23 हज़ार मेरा गया था, उससे ज्यादा नहीं गया था। मेरा साड़ी बहुत महंगा था, बहुत ज्यादा। बट साड़ी जो सुंदर था ना, पूछो सुंदर तो था, आप लोगों को देखो अभी सेम साड़ी तो आप लोग ऑफलाइन ले सकते हो, मे बी फोटो वोटो दिखा करके किसी बुटीक में जाकर के, अच्छे शोरूम में जाकर के। बट अगर मेरे को कल्की में दिखा था ऐसा साड़ी, अगर मेरे को लिंक मिलता ना तो हम टैग कर देंगे, क्योंकि कल्की में, और उसका कल्की वाला का तो प्राइस कम था, आई थिंक 16,000 ही था, तो बेहतर आपको 2,000 डिस्काउंट में मिल जाएगा सिमिलर साड़ी। और अभी आकाश के शादी के लिए भी बहुत सोच रहे हैं भाई क्या पहने क्या नहीं पहने, बहुत टेंशन हो जाता है। जब घर की शादी होती है ना तो इंसान बहुत हचपचा जाता है, क्योंकि अच्छा भी दिखना होता है, दुल्हन को ओवर शैडो भी नहीं करना होता है। और देखो मेरा नेट साड़ी था, रिमझिम का नेट साड़ी था, इसलिए हम लोगों ने ब्लैक कलर चूज किया ताकि उसके साथ क्लैश ना हो सके। हाँ और देखो क्या हो जाता है ना, बॉडी टाइप भी होता है, दीदी में उतना हैवी साड़ी खप गया क्योंकि मेरी हाइट है, लंबी है ना, इसलिए कभी कभी बॉडी टाइप के हिसाब से भी आपको आउटफिट चूज करना पड़ता है। अगर हम ही उतना हेवी ज्वेलरी पहन लेते ना, हाँ। इतना गंदा जादू दिखते हैं छी भाई, फिर भी हम ना बहुत ज्यादा डर रहे थे कि मेरा बाल कैसा होगा। अभी देख रहे हो लंबा हो गया, उस टाइम तो और भी ज्यादा छोटा था, लेकिन फिर भी मैनेज हो चुका था। बात पता है क्या है, इंसान को हमेशा अपना बॉडी देख के कपड़ा पहनना चाहिए, ना कि दूसरे पे कैसा लग रहा है वो सोच के कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबका कॉम्प्लेक्शन अलग होता है, हर कलर सब पे नहीं जाता है, हर टाइप का कपड़ा सब पे नहीं जाता है। तो बस यही था, और आपको क्या बताना है गाइस, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, जब बात करने बैठते तो हम सब भूल भाल जाते हैं। छोड़ दो दीदी, छोड़ दे। हाँ क्या पीयर प्रेशर में मेकअप नहीं कर पा रहे हैं यार, पहले कितना टैलेंट था मेरे पास, हॉरर वीडियोस में क्या आई मेकअप करते थे, जिगलमिल। देखो बता रहे प्रोडक्ट बता रहे थे, आई मेकअप क्या ही की थी, ये ऊपर लाइनर लगाई थी मार्स का। अच्छा तो लिप कॉम्बो कर दो कम से कम। हम नहीं किए थे, तुम खुद की थी, ब्राउन तो और ये वाला था। हाँ आई नो। ये हम बस बेस करके इसको भगा दी थी, मेरी मम्मी बोली थी कि गाल रंग लेती है ऐसा बंदर का छुआड़ा जैसा, तो उसका गाल तुम रंगना गाल से। लेकिन आज हम भी वही काम किए इसका, क्योंकि फेस नहीं दिख रहा ना इसीलिए। ये इट्यूड का पहले हम अंदर थोड़ा सा लगा लिए थे गाइस। यार ये बेस्ट है, और पता है जब भी इसको ब्लश की तरह लगाना ना, कभी डायरेक्ट मत लगाना, वो पैचेस छोड़ देता है, हमेशा उंगली पे लगाना आप लोग, और फिर उसको ऐसे मिला लेना तभी लगेगा। सो गाइस आई थिंक इतना ही था। एंड अभी हम लोग सोच रहे हैं कि दीदी का भी वेडिंग का जितना भी चीज़ें थी वो हम लोग आप लोगों से शेयर ही नहीं कर पाए, लेकिन सब कुछ अब आप लोगों को हम लोग बताने वाले हैं डिटेल में। हम लोग ट्रैक पे आ गए ना अगर देखा जाए तो, क्योंकि आप लोग भी बहुत खुश हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि फाइनली दीदी अब लग रहा है कि पुरानी वाली जो प्रियाशी है वो जिंदा हो गई है। बीच में हम थोड़ा शादी ज्यादा इंजॉय करने लगे थे। नहीं यार बहुत सारी चीजें हो जाती है यार, बहुत अलग हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। मेरे को तो फिगर आउट करने में टाइम लगा, बहुत टाइम लगा कि मेरा शादी हो गया, अच्छा ये इसको भी देखना है उसको भी देखना है, और सबको मैनेज करते करते हम ज़्यादा पागल हो गए। मेरा ये चीज़ था। और मेरा मेकअप क्या था, मेरा मेकअप सिंपल सा था। आपको पता है हम अपना मेकअप के लिए बहुत सोचे थे कि बहुत अच्छे से करेंगे सगाई के दिन, बट हो नहीं पाया। ऑब्वियसली 2 लोगों को रेडी किया और मेरे लिए तो टाइम ही नहीं बचा। अगर आपने सगाई की व्लॉग देखी तो आपने देखा होगा कि 2 घंटे लेट से हम लोग वेन्यू में पहुंचे थे, पूजा स्टार्ट हो चुका था। तो मेरा मेकअप हम सोचे थे थोड़ा अच्छा करने का, बट बहुत मिनिमल किया, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि ना हम आई शेडो लगाए ना कुछ किए थे, बस हल्का सा ब्राउन आई शेडो लगा लिए थे, काजल वाजल हम लगा नहीं पाए, मस्कारा लगाए थे, रेड लिपस्टिक लगा लिए थे, रेड बिंदी लगा लिए थे, बस ब्लश हाईलाइटर, वो भी ब्लश ज़्यादा नहीं। बट मेरे को थोड़ा सा तो था कि हम थोड़ा और अच्छा मेकअप खुद का कर सकते थे रानी। नहीं अच्छा तो था, बट और अच्छा कर सकते थे, थोड़ा ग्लो ला सकते थे हम फेस पे। बट नहीं कितना ग्लो था, कमेंट में तो सब लिख रही है कि दीदी आप ही तो ग्लो कर रहे हो, बट हमको और ग्लो करना था। हाँ बट कोई बात नहीं, ठीक है ना, शादी वादी में ऐसा होता ही है। और मेरी हालत ठीक नहीं थी, हालत ठीक होती तो हम बहुत अच्छा कर लेते, बट कोई बात नहीं, हम सारा कसर शादी में पूरा कर ही लेंगे, कर लेंगे। लेकिन नहीं जो भी बोलो ऐसा नहीं है कि बाद में फोटोज वीडियोस देख के लगे कि अरे ये चीज़ मिसिंग रह गया। अच्छा था लुक, हमको अभी भी फोटोज वीडियोस देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सारा कुछ भी बहुत अच्छे से हो गया था। और क्या और क्या यही है स्टोरी। कुछ ऐसा कुछ ड्रामा तो नहीं हुआ था दीदी, कुछ ड्रामा हुआ था क्या? नहीं हुआ था यार, सब कोई ना हर शादी में ड्रामा होता है, यहाँ बहुत सब कुछ शांत शांत हो गया। क्यों हो गया ऐसा? हमको ड्रामा चाहिए होता है। मेरा शादी भी शांत शांत हो गया, कोई खास ड्रामा हुआ नहीं था, लड़ाई झगड़ा दोनों समधियों के बीच। हाँ तो
कुछ वैसा टी नहीं है गाइस जो आप लोगों को हम लोग बताएं। बस यही चुगली वुगली थी कि दाम कितना है, किसी चीज का चप्पल कहाँ से लिए हैं, कौन सा सेल का था, कौन सा सेल का नहीं था, बस दैट्स इट, खत्म ना बाबू। हाँ मेकअप कैसा हो रहा नहीं? हमको तो बेस अच्छा लग रहा है। अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा सा आई मेकअप करेंगे और बहुत सारे रील्स और फोटोज बनाएंगे गाइस, आप लोग देखो। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरा कमर दुख रहा है, जल्दी बाय कर, हम वेट कर रहे बाय करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।